नमस्कार, मैं हूं अभिनव सिंह और आप देख रहे हैं अयोध्या का अभिनव। अयोध्या का अभिनव के इस नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। हम तथ्य पे बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, हम सनातन धर्म की बात करते हैं। इसी कड़ी में हम इस समय मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश दास जी महाराज के निज निवास पर। महाराज जी, आज भगवान परशुराम की जयंती है, क्या कहेंगे? भगवान परशुराम की जयंती है। भगवान परशुराम अक्षय तृतीया को वैशाख शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया त्रेता युग की युगादि तिथि भी है। त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ था, इसलिए तिथि और महत्वपूर्ण है। भगवान परशुराम धर्म के रूप में देश के लिए, समाज के लिए एक आदर्श थे। इसलिए सभी जन को अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जयंती मनानी चाहिए। और जो भगवान के 10 अवतार सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, 10 अवतार, उसमें भी परशुराम जी का अवतार है। 2 बंचर दुई बारिचर, 4 विप्र दुई राव, इनकई 10 जस गाय के भव सागर तरी जाओ। तो उसमें 2 बंचर में मीन और कमठ, मीन कमठ सूकर नरहरि और 52 परशुराम बपुधारी। और जो बंचर थे वो भगवान नृसिंह और 12 थे। और जो 4 विप्र हुए, भगवान दत्तात्रेय, भगवान कपिल, भगवान वामन, भगवान परशुराम। और जो 2 क्षत्रिय हुए, राम और कृष्ण। लेकिन जो 4 विप्र हुए थे उसमें परशुराम जी महाराज सबसे तेजवान और सबसे ज़्यादा दिन तक इस पृथ्वी पर असुरों का या दुष्टों का संहार किया है। आज समाज में एक सबसे बड़ी जो दुख की बात है, जो कुकृत है, जो समाज को दूषित करने वाला है, कि अगर आपने कह दिया जय परशुराम तो आपको ये मान लिया गया कि ये ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म हैं। कितने दुख की बात है कि भगवान राम क्षत्रिय थे और रावण ब्रह्म था। रावण ब्रह्मा जी का नाती था। उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव विरंच पूजो भांति। रावण से बड़ा विद्वान पृथ्वी पर कोई नहीं था, लेकिन दुष्चरित था। दुष्चरित के नाते भगवान राम ने मारा। और आज अगर भगवान राम को सबसे ज़्यादा कोई मानने वाला है तो ब्रह्म है। ब्रह्म सबसे ज़्यादा राम को मानने वाला इस पृथ्वी पर है। किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा, आज तक नहीं कहा कि मैं राम को नहीं मानूंगा, इन्होंने ब्राह्मण की हत्या किया है। लेकिन आज क्षत्रिय जाति परशुराम के नाम पर चल रही है, जबकि परशुराम जी मूल रूप से क्षत्रिय हैं। परशुराम का जो तेज है वो क्षत्रिय तेज था। दूसरी बात, भगवान राम तो गए जबरदस्ती रावण से बैर किए। इससे लक्ष्मण जी नाराज हुए, वाल्मीकि रामायण में सीता जी नाराज हुई, उन्हें जबरदस्ती बैर उससे लिया है। लेकिन परशुराम के पिता को सहस्त्राबाहु अर्जुन ने मारा था। इसलिए उन्होंने अपने पिता का बदला लेने के लिए केवल हाय हाय वंश के ठाकुर को मारा है। भगवान शुद्ध अयोध्या भगवान राम का ननिहाल है। परशुराम जी का ननिहाल क्षत्रिय जाति में है। ये बड़ी बात आपने महाराज जी बताई। परशुराम की माँ क्षत्रिय थी, जान लीजिए। तो परशुराम का संबंध मामा से कितना मधुर होगा। लेकिन भाई मानस में भी लिखा कि जे मोहि मारा ते मोहि मार्यो, तिन पर बांधे तनय तुम्हारे। तो जब परशुराम जी के पिता को और ज़बरदस्ती, उनके पास गाय थी, उस गाय को मांग रहे थे, उन्होंने गाय नहीं दिया कि महाराज जी हम गाय, हमारे पास एक गाय नहीं देंगे, तो अगर हम आपसे माई मांगे और न दें तो आपको कत्ल कर दें हम, ये धर्म है।
तो साफ उठा के देखिए। लेकिन परशुराम जी को लोग जातवादी कहते हैं, ये नितांत गलत है। परशुराम जी जिस प्रकार से राम को पूरा जनमानस सारे ब्रह्म पूजा करते हैं, उसी प्रकार से क्षत्रिय को या और जातियों को चाहिए कि वो परशुराम का पूजा करें और समाज में एकता और अखंडता का संदेश दें।